आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 है। सो दैट ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन ए गिवन सीरीज सर्कल द स्क्वायर हैज मैक्सिमम एरिया। कह रहा है कोई भी आपके पास सर्कल है, बात करेंगे सर्कल को दिया गया हमें। कह रहा है इसमें बहुत सारे रेक्टेंगल बनाए गए और उन सभी रेक्टेंगल में जो आपका स्क्वायर है उसका एरिया जो है मैक्सिमम है। हमें ये प्रूव करके दिखाना है इस क्वेश्चन में। मान लीजिए आपने यहाँ पे बहुत सारे रेक्टेंगल बनाए सर्कल के अंदर और उन सभी रेक्टेंगल में जो एरिया मैक्सिमम आ रहा है वो इस स्क्वायर का आ रहा है। इसका मतलब आप पहले यहाँ अज्यूम करके चलेंगे कि आपका फिगर रेक्टेंगल है और बाद में आपको प्रूव कर देना है कि ये स्क्वायर है। तो किस तरह से प्रूव करेंगे, पहले यहाँ गिवन लिखेंगे। तो लिखेंगे गिवन में, तो आपको गिवन में दिया गया कि फिक्स एरिया का सर्कल है। इसका मतलब ये हुआ कि रेडियस ऑफ सर्कल आपको गिवन है। रेडियस ऑफ सर्कल अगर जो चीज दी गई है इसका मतलब वो कांस्टेंट है, फिक्स है। तो इसका मतलब रेडियस क्या है आपकी, ये फिक्स है। फिक्स का मतलब हो गई कांस्टेंट। इसको हम कांस्टेंट अज्यूम करके चलेंगे, वेरिएबल नहीं रहेगा ये। अब बात करें प्रूफ की, तो प्रूव करना है इसमें क्या, तो कह रहे प्रूव कीजिए मैक्सिमम एरिया प्रूव करना है, यानी कि एरिया को मैक्सिमाइज करना है, यानी कि मैक्सिमाइज द एरिया को मैक्सिमाइज करना है। तो फाइंड क्या करना है, तो फाइंड करना है आपको यहाँ पे सो ऑल द रेक्टेंगल द फिक्स सर्कल द स्क्वायर हैज मैक्सिमम एरिया। और कह रहा है कि जो आपको यहाँ पे फाइंड करना है यानी साइड ऑफ स्क्वायर निकालनी है। साइड ऑफ रेक्टेंगल, अभी तो रेक्टेंगल माना हमने तो रेक्टेंगल ही कहेंगे। साइड ऑफ रेक्टेंगल हमें निकालना है, यानी कि लेंथ और ब्रीथ निकालना है, यानी कि लेंथ निकालना है और ब्रीथ निकालना है। ये चीजें हमें फाइंड करनी है यहाँ पे। तो अब क्या कर लेते हैं, इसमें आपके पास क्या दिया यहाँ पे, एक बार फिर से पढ़ेंगे। देखो क्वेश्चन दिया हमें, कह रहा है कि एक सर्कल है, गिवन सर्कल है, यानी कि आपका रेडियस फिक्स है और उसमें जो बहुत सारे उसमें इंस्क्राइब्ड हैं रेक्टेंगल, यानी रेक्टेंगल बने हुए हैं और उन सभी रेक्टेंगल में जो मैक्सिमम एरिया है जिसका वो एक स्क्वायर का है। हमें ये प्रूव करके दिखाना है। तो इस तरह से हमने एक रेक्टेंगल बना लिया। मान लो ये एबीसीडी रेक्टेंगल है, ये एबीसीडी रेक्टेंगल मान लिया हमने इसमें, और इसको हमने इस तरह जोड़ लिया डायगोनल को। यहाँ पे सेंटर कुछ एक्स होगा। मान लिया कि सर्कल का जो रेडियस है आर है, तो अगर ये स्मॉल आर है ये यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि सेंटर से सरकमफ्रेंस तक रेडियस होता है। अगर ये स्मॉल आर है तो ये भी जो रेडियस है तो ये भी स्मॉल आर होगा। और हमने मान लिया कि ये इसका जो बेस है रेक्टेंगल का लेंथ मान लिया हमने एक्स और ब्रीथ को मान लिया वाई। जिस तरह से हमने अज्यूम कर लिया, तो यहाँ पे लिखेंगे लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी एक्स सेंटीमीटर एंड ब्रीथ भी y सेंटीमीटर। हमने मान लिया कि रेक्टेंगल की जो लेंथ है x है और ब्रीथ क्या है y है। तो हमें एरिया को मैक्सिमाइज करना है, ये तो पता ही हमें है। तो अब क्या करेंगे, अगर इसमें हम रिलेशन निकालें, क्योंकि एक्स वाई और r में हमें रिलेशन चाहिए, और यहाँ ध्यान देंगे r क्या है हमारा, r इक्वल टू कॉन्स्टेंट हम मान के चलेंगे, इसका डिफरेंशिएट नहीं होगा क्योंकि हमें ये गिवन है। इस बात को आप याद रखेंगे, नहीं गलती यही होती है। तो अब अगर हम यहाँ पाइथागोरस लगा दें यहाँ पे, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, तो ट्रायंगल इसमें लगाएं। इस ट्रायंगल में ये हाइपोटेन्यूस यानी कि BD का स्क्वायर बराबर हो जाएगा CD का स्क्वायर, ये वाली साइड, प्लस BC का स्क्वायर। तो यहां से आ जाएगा 2r का, r प्लस r कितना आ जाएगा, ये 2r का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ये क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहां से हो जाएगा 2r का स्क्वायर यानी 4r स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अभी हमने इसको निकालना है
इक्वेशन का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो एरिया निकालेंगे तो वहां 2 वेरिएबल आएगा अभी, तो उसको हम सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए उसका यूज करेंगे। तो अब लिखेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। देखो यहाँ जो प्रूव हमें करना है, मैक्सिमाइज तो ये करना ही करना है, उसके साथ ही हमें x को y के बराबर भी शो करना है, ये भी हमें शो करके दिखाना है यहाँ पे, क्योंकि उसको स्क्वायर आपको शो करना है रेक्टेंगल को बाद में। तो मान लिया कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपका हो गया लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ कितनी है x है, ब्रेथ कितनी है y है। लेट एरिया फंक्शन को मान लें, लेट एरिया बी f ऑफ dx। एरिया को f ऑफ x मान लिया हमने, इसको x इंटू वाई हमारा हो गया रेक्टेंगल का एरिया, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, लगा दिया बाद में। अब हम अगर ध्यान से देखें यहाँ पे तो x इंटू वाई 2 वेरिएबल आ गया। अब हम डिफरेंशिएट 2 वेरिएबल के रिस्पेक्ट में नहीं कर सकते, इसको हमें सिंगल वेरिएबल में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ, इसको लिख सकते हैं f ऑफ x बराबर x इंटू, अगर y की वैल्यू वहां से निकालें तो y की वैल्यू आएगी y इक्वल टू रूट में 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहां से अगर y निकालें तो रूट में 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, तो यहां लिख लेंगे रूट में 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये हो गया हमारा सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया, और r तो कांस्टेंट है ही हमने लिखा यहाँ पे। अब इसको डिफरेंशिएट हम कर सकते हैं, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये निकालते हैं, तो f डैश x बराबर हो जाएगा, x है एज इट इज, या फिर ऐसा कर लेते हैं फर्स्ट को एज इट इज रखते हैं, 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को हमने एज इट इज रखा पहले, और x का डिफरेंशिएट लिखेंगे तो 1 हो जाएगा, और प्लस में x को आपकी बार एज इट इज रखेंगे, इनटू में इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/2 रूट 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। और अब जो है डिफरेंशिएट करेंगे अंदर वाले, क्योंकि रूट x का हमने किया तो 1/2 रूट x हुआ। अभी 4r स्क्वायर का डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 माइनस एक्स स्क्वायर का 2x हो गया। अब 2 से 2 ये काट लेंगे यहाँ पे, तो हो जाएगा हमारा f डैश x बराबर रूट 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में रूट 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक मिनट, अभी हमने एलसीएम नहीं लिया, एलसीएम लेते हैं। अगर एलसीएम लेंगे इसका, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट तो यहाँ हट जाएगा, इस तरह से आपका देखिए रूट तो हट गया, क्योंकि रूट में सेम चीज यहाँ सेम चीज यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो रूट हट जाएगा, और अपॉन में दोनों के आगे रूट में 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अभी और सॉल्व करें इसको, तो माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर ये लिख, इसको माइनस का 2x स्क्वायर लिख लें यहीं पे, तो लिख सकते हैं माइनस का 2x स्क्वायर। इतना लिख लिया हमने। अब अगर हम क्रिटिकल पॉइंट्स इसके निकालें, तो क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए हम यहां सॉल्व कर रहे हैं, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, यानी कि x की वैल्यू के लिए पुट f डैश x इक्वल टू 0 रखेंगे यहाँ पे, तो आपका आएगा 4r स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर के रूट में 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0 पुट करेंगे यहाँ पे। तो अब यहां से क्या होगा कि ये नीचे वाला क्वांटिटी 0 हो जाएगा, बचे कि 4r स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर बराबर 0। तो यहां सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा x बराबर 2 2 जब 4, ये कैंसिल हो गया 2, तो x इक्वल टू आ गया रूट में 2r स्क्वायर, यानी अगर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा x इक्वल टू r स्क्वायर से बाहर r आ जाएगा तो रूट 2 इंटू r आ जाएगा, रूट 2r आ गया, x की वैल्यू आ गई रूट 2r, यानी कि हमारा एक वैल्यू तो निकल आई x की। अब निकालना y है, तो अगर y निकालना है तो x को हमने निकाल लिया है, तो x की वैल्यू उसमें पुट करेंगे यहां पे, तो आपका आएगा y इक्वल टू रूट में 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू है पूरी यहाँ पे देख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना है 2r स्क्वायर, यहाँ से 2r स्क्वायर था ये, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू वहां से 2r स्क्वायर यहाँ रखेंगे, तो ये 2r स्क्वायर जब रखेंगे तो आ जाएगा y इक्वल टू 4r स्क्वायर में से 2r स्क्वायर घटेगा तो रूट में
2r², यानी सोल्व करने पे √2r ही आएगा। यानी हम एक चीज तो देख सकते हैं कि x और y की वैल्यू बराबर आ गई। इसका मतलब एक हमारा प्रूव हो गया कि जो हमने एज्यूम किया था रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल नहीं स्क्वायर है, ये तो प्रूव कर दिया हमने। यानी कि यहाँ पे एक बात प्रूव हो गई कि x इक्वल टू y आ गया, यानी लेंथ ब्रीथ हमारी साइड बराबर है। इसका मतलब ये स्क्वायर है, रेक्टेंगल नहीं है। अब क्या करना हमें, अब हमें यहां पे मैक्सिमाइज करना है इसको। तो अब क्या करेंगे, इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे। तो सेकंड डेरिवेटिव निकालने के लिए इसको थोड़ा सा रिमूव करेंगे हम यहाँ पे। तो इसको मिटा देते हैं एक बार, क्योंकि इतना नोट कर लीजिए आप। तो यहाँ पे मिटाएंगे इसको। तो अब लिखेंगे फॉर मैक्सिमाइज, और मिनिमाइज लिख सकते हैं। f डैश x क्या है, ये है। तो f डैश x बराबर दिया है 4r² माइनस 2x² अपॉन रूट में 4r² माइनस x²। अब इसको हम यहां निकालेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो आइए देखते हैं। f डबल डैश x बराबर हो जाएगा, फर्स्ट पहले डिनोमिनेटर एज इट इज, तो रूट में 4r² माइनस x² इंटू इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 4r² का हो जाएगा 0 हो जाएगा, जो कि कांस्टेंट है ये 4r² पूरा, माइनस में 2x² का माइनस में 4x हो जाएगा। वो माइनस फार्मूले का लगाएंगे। अब की बार एज इट इज रखेंगे हमारे न्यूमरेटर को, तो आ जाएगा ये 4r² माइनस 2x² इंटू, अब डिफरेंशिएट करेंगे। किसे डिफरेंशिएट करेंगे, डिनोमिनेटर को। तो लिखेंगे 1 इसका रूट है, इसका डिफरेंशिएट 1/2 रूट x, यानी कि रूट में 2 इंटू 4r² माइनस x² इंटू 4r² का 0 माइनस x² का 2x, 2 से 2 भी कट गया। ये नीचे आ जाएगा हमारा कितना यहाँ पे, तो नीचे आ जाएगा रूट में 4r² माइनस x² का होल स्क्वायर होगा। जब होल स्क्वायर होगा तो रूट यहाँ से हट जाएगा, लिखेंगे 4r² माइनस x²। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, जब इसका स्क्वायर होगा तो रूट हट जाएगा ऑटोमेटिक। कितना आ गया आपको मिला के। अब देखो इसकी जो वैल्यू पूरी हमें निकालनी है, किस पे निकालनी है, x इक्वल टू, यानी कि x इक्वल टू √2r पे निकालनी है। तो आइए वैल्यू पुट करते हैं। तो f डबल डैश √2r पे वैल्यू निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो यहां से x² की वैल्यू 2r² है, तो यहाँ पे 4r² जब रखेंगे यहाँ पे तो लिखेंगे 4r² माइनस 2r² और माइनस का 4 इंटू x की वैल्यू √2r रखेंगे, √2r हो गई। और माइनस देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि यहाँ पे जब आप ये 4r² ये है, माइनस 2 इंटू x² की वैल्यू √2r हो जाएगी, यानी कि x² वैल्यू 2r² है, 2 जब 4r², यानी ये तो पूरा क्वांटिटी हमारा x की वैल्यू रखने पे 0 हो जाएगा। तो खत्म हो गया पूरा, बचा इधर वाली बात, और 0 हो गया, क्योंकि जब x की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। अब यहाँ नीचे रखेंगे वैल्यू यहाँ, तो 4r² माइनस x² की वैल्यू क्या है 2r², तो 2r² ये हो गया। इसको सॉल्व करेंगे, देखो 4r² माइनस 2r², यानी कि 2r² रूट में, तो रूट में आ जाएगा √2 इंटू r निकल आएगा बाहर, और यहां से हो जाएगा आपका प्लस माइनस माइनस, ये 4√2 4√2 और एक r ये बचा है, अपॉन में 4r² में से 2r² घटेगा तो आएगा 2r², ये हो गया। तो r² से भी r² कट गया ये, अब √2 इंटू √2 से ये 2 भी कट गया। अब क्या बचा, माइनस का 4, इसका मतलब आ गया नेगेटिव का 4, यानी सेकंड डेरिवेटिव आपका आ गया नेगेटिव। अगर सेकंड डेरिवेटिव आपका नेगेटिव आ गया, इसका मतलब फंक्शन क्या है, मैक्सिमम है, यानी कि इसका जो एरिया है मैक्सिमम है। तो अब लिख देंगे इसी बात को, लिखेंगे हेंस द एरिया ऑफ स्क्वायर
देखो हमने स्क्वायर प्रूव कर दिया इसको, तो स्क्वायर लिख सकते हैं, जैसे द एरिया हेंस द एरिया ऑफ स्क्वायर की मैक्सिमम एट x इक्वल टू वाई इक्वल टू √2r पे, यानी x और y की वैल्यू क्या है √2r पे, ये जो इसका स्क्वायर का जो एरिया है वो मैक्सिमम होगा। तो आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, ये आपका हो गया 19। बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे। सो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस एरिया एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज, देखो क्या है कि गिवन एक सिलेंडर है राइट सर्कुलर सिलेंडर, तो हमने सिलेंडर बना लिया यहां पे इस तरह से कुछ, और क्या इसके सरफेस एरिया गिवन है। इसका मतलब अगर सरफेस एरिया दिया गया है तो सरफेस एरिया क्या हो, कांस्टेंट होगा, यानी कि गिवन है। गिवन क्या है, सरफेस एरिया, इसका मतलब S बराबर, अगर इसकी रेडियस को हम सिलेंडर की R मान लें और हाइट को इसके H मान लें, तो इसका जो है सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होगा, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। देखो 2 पाई आर एच आपका कर्व सरफेस एरिया होगा और 2 पाई आर स्क्वायर ये ऊपर नीचे का टॉप और बॉटम का होगा। तो इस तरह से सरफेस एरिया आपको दिया गया है। इसका मतलब ये जो S है ये कांस्टेंट है, ये क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि जो चीज दिया गया कांस्टेंट माना जाएगा आपका, जो हम मानेंगे वो वेरिएबल होगा अपनी तरफ से। तो सरफेस एरिया हमें दिया गया था, इसका मतलब ये कांस्टेंट है। अब बात करेंगे, कह रहा है एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज सच दैट द इट्स हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द बेस। कह रहा है कि इसकी जो हाइट है हमें प्रूव क्या करना है, सच दैट इट्स हाइट, ये प्रूव करना है हाइट ऑफ सिलेंडर इज 2 टाइम्स द रेडियस ऑफ सिलेंडर। ये हमें प्रूव करके दिखाना है, हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द बेस, यानी कि डायमीटर का मतलब 2r हो गया, यानी रेडियस का डबल मतलब डायमीटर हो गया। तो हाइट जो है डायमीटर के बराबर यानी कि 2r के बराबर प्रूव करके हमें दिखाना है। एक तो बात ये हो गई, और कह रहा है मैक्सिमम वॉल्यूम भी है, यानी कि हमें वॉल्यूम को मैक्सिमाइज भी करना है। तो एक बात ये है, और दूसरी बात क्या, मैक्सिमाइज द वॉल्यूम, ये बातें हमें। तो आइए सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन का फिर समझेंगे हम। कह रहा है कि एक आपको गिवन सरफेस एरिया का एक राइट सर्कुलर सिलेंडर दिया गया है, जो कि हमने ये बनाया। कह रहा है कि सरफेस अगर दिया गया सरफेस एरिया, इसका मतलब सरफेस एरिया कांस्टेंट हो गया, तो हमने इसको कांस्टेंट मान लिया। इसका फार्मूला होता है सरफेस एरिया का सिलेंडर के लिए 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, जहां पे 2 पाई आर एच कर्व सरफेस एरिया होता है। ये जैसे मान लो सिलेंडर है, ये बाहर भाग वाला कर्व सरफेस एरिया हो गया, और ये ऊपर का टॉप और ये बॉटम, 2 पाई आर स्क्वायर नीचे का, पाई आर स्क्वायर ऊपर का, तो 2 पाई आर स्क्वायर हो गया हमारा ये इसका एरिया। अब बात करेंगे, प्रूव करने वाली हुई कि हाइट इक्वल टू रेडियस प्रूव करना है, मैक्सिमाइज द वॉल्यूम करना है। तो यहां पे लिखेंगे लेट द हाइट ऑफ सिलेंडर बी h एंड रेडियस ऑफ सिलेंडर बी आर। देखो हमने यहां तो माना है ना, जिसको हमारा वेरिएबल हो गई। तो अब अगर बात करें वॉल्यूम ऑफ कोन की, तो होगा आपका वॉल्यूम ऑफ, इसको यहीं से लिखते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच होगा। तो अब क्या करना है हमें, इसको लेट करो कि एफ एक्स है, ये एक फंक्शन मान लिया वॉल्यूम एफ एक्स इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो यहां पे क्या है दिक्कत, कि यहां पे दो आपके वेरिएबल आ गए, वेरिएबल आर भी है, वेरिएबल एच भी है। तो अब यहां आप डिफरेंशिएट इसको नहीं कर सकते, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, ये जो गिवन है इसका यूज करेंगे।
अगर थोड़ी देर के लिए हम कांस्टेंट एस को सरफेस एरिया के मान, कोई दिक्कत आपको है नहीं, तो इसको हम के ही मान लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा के रहेगा, कांस्टेंट का फील ज्यादा आएगा वहां पे, तो हमने इसको कांस्टेंट के सरफेस एरिया के मान लिया थोड़ी देर के लिए। अगर हमने के माना यहाँ पे, तो यहाँ से हम आर या एच की एक वैल्यू निकालेंगे और इसमें पुट करेंगे, जिससे क्या होगा, जिससे फायदा हमारा ये होगा कि ये सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएंगे। के तो कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, आर और एच जो है वही वेरिएबल है, उसमें से एक वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो अगर एक वैल्यू यहां से हम निकाल लें, तो जिससे अगर वैल्यू पुट करेंगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा। तो आइए एक वैल्यू निकालते हैं यहाँ पे। तो स्क्वायर हमारा एच में नहीं है, तो एच की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो अगर यहां से एच निकालेंगे तो एच क्या आएगा, देखो यहां से एच आएगा के माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन पूरे का 2 पाई आर, ये आ गई एच की वैल्यू। तो इस एच की वैल्यू को अब हम इस इक्वेशन पुट करेंगे यहाँ पे, तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच की वैल्यू कितनी है, के माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन पूरे का 2 पाई आर। ये एक आर से एक आर कट गया हमारा, पाई से ये पाई कट गया, कितना बच्चा, एफ ऑफ एक्स बराबर आ गया, आर से मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो हो जाएगा यहां पे आर के बाई 2, यानी कि हो जाएगा के आर बाई 2 और माइनस आर इंटू आर स्क्वायर, तो आर क्यूब हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 से 2 ये कट जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आ गया पाई आर क्यूब, ये आ गया हमारा। अब हम यहाँ पे आराम से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल हमारा आर क्यूब बचा, एच तो हमारा हट गया। तो अब सिंगल वेरिएबल में प्रॉब्लम हमारी कन्वर्ट हो चुकी है, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ डैश एक्स आ जाएगा, के बाई 2 कॉन्स्टेंट है, इंटू आर का डिफरेंशिएट 1 हो जाएगा, आर के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू आर लिख देंगे ना, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू आर, क्योंकि यहाँ वेरिएबल आर है तो आर के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट हो रहा है। तो ये हो गया। आप चाहे तो इस एफ को एफ आर अब लिख सकते हैं, क्योंकि हमने आर के टर्म में इसको सॉल्व किया है, तो आर भी यहां लिख के चल सकते हैं, तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। और माइनस पाई कांस्टेंट है इनटू, अब क्या करेंगे, देखो पाई कांस्टेंट आर के ऊपर डिफरेंशिएट 3r स्क्वायर हो गया। अब क्या करेंगे, देखेंगे फॉर क्रिटिकल पॉइंट, फॉर क्रिटिकल पॉइंट, यानी क्रिटिकल पॉइंट के लिए पुट करेंगे एफ डैश आर बराबर 0। अगर एफ डैश आर बराबर यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, देखिए के बाई 2 माइनस 3 पाई आर स्क्वायर बराबर 0, तो यहां से हो जाएगा के बराबर, वो सॉरी 2 था ये, तो उधर जाएगा बराबर के, तो 3 2 जाइए 6 हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, यानी के की वैल्यू आ गई 6 पाई आर स्क्वायर। अभी इस चीज को हम नोट करेंगे, इसका भी यूज हमें आगे करना है, उस वैल्यू पुट करेंगे जिसको प्रूव करना है। ये के की वैल्यू कितनी यहां से आ गई, तो के की वैल्यू यहां से आ गई आपकी 6 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे इसको प्रूव करेंगे, तो जो h इक्वल टू 2r में प्रूव करना है, इसको प्रूव करेंगे यहां से। और अब हमें क्या निकालना है, हमें तो r चाहिए, क्योंकि यहाँ पे r पुट करके इसको डबल डेरिवेटिव क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। तो अब यहां से हम अगर r निकालें तो r इक्वल टू आ जाएगा, यानी आर स्क्वायर इक्वल टू के बटे 6 पाई, और अगर r निकालेंगे तो रूट में आ जाएगा के बाई 6 पाई, ये हो गया रूट में 6 पाई के। अब जो है इसका निकालेंगे हम डबल डेरिवेटिव, तो आइए देखते हैं डबल डेरिवेटिव। तो फॉर मैक्सिमाइज एफ एक्स कितना है आपका, तो एफ ऑफ आर है, क्योंकि आर के टर्म में के बाई 2, ये के बाई 2 माइनस यहाँ पे 3 पाई आर स्क्वायर। अब इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे तो एफ डबल डैश आर बराबर हो जाएगा के बाई 2 का डिफरेंशिएट 0, क्योंकि आर तो यहाँ कांस्टेंट है नहीं, सॉरी यहाँ के तो कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएट 0 हो गया, माइनस 3 पाई इंटू आर स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2 आर। तो ये एफ डबल डैश आर हम देख सकते हैं यहाँ पे
3 टू द 6 पाई आर आ गया, 6 पाई आर, और आर की वैल्यू हम जानते हैं रूट में k बाई 6 पाई रूट में है, तो हो जाएगा रूट में k बाई 6 पाई, 6 पाई। तो आप देख सकते हैं कुल मिला के प्लस माइनस माइनस आएगा, तो इसका मतलब एफ डबल डैश जो आर आ गया वो निगेटिव आ गया। अगर डबल डेरिवेटिव निगेटिव हो गया इसका मतलब फंक्शन क्या है, मैक्सिमम है, यानी कि इसका जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमम प्रूव हो गया। तो हेंस द वॉल्यूम इज मैक्सिमम। तो एक बात तो यहां से हेंस प्रूव हो गई कि वॉल्यूम क्या है, मैक्सिमम है। अब हमें क्या प्रूव करना है, इक्वल टू 2r प्रूव करना है, यानी कि हाइट इक्वल टू डायमीटर प्रूव करना है। तो अब यहां से k की वैल्यू कितनी आई, 6 पाई आर स्क्वायर, और यहां से k की वैल्यू है क्या, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। इसको अगर इक्वेट करें हम, तो देखिए इक्वेट कहां करते हैं, तो ऐसा करते हैं इक्वेट यहां कर लेते हैं, फिगर मिटा लेते हैं, थोड़ा सा पहले फिगर को साफ कर लेते हैं, इसी के प्लेस पे सॉल्व करते हैं। तो देखो यहां से k की वैल्यू है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर बराबर, यहाँ k की वैल्यू है 6 पाई आर स्क्वायर, तो 6 पाई आर स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 2 पाई आर एच बराबर 6 पाई आर स्क्वायर की तरफ इसको ले जाएंगे तो हो जाएगा 6 में से 2 घटेगा तो आएगा 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहां से अगर हम ध्यान दें तो क्या होगा, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 2 से 2 टू द 4 2 गिरा, 5 से पाई कैंसिल, एक आर से एक आर भी कैंसिल, यानी कि h बराबर आ गया 2r। तो इसका मतलब ये कि हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू डायमीटर, 2r क्या है, डायमीटर ऑफ सिलेंडर। ये आपका प्रूव हो गया। तो एक चीज हमने यहाँ प्रूव किया था, एक इसको प्रूव करना था कि हाइट जो है वो डायमीटर के बराबर, तो आपका दोनों चीजें यहाँ पे प्रूव हो गया। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं अगला क्वेश्चन, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। कह रहा ऑफ ऑल द क्लोज्ड सिलेंडर कैन्स राइट सर्कुलर ऑफ ए गिवन वॉल्यूम ऑफ 100 क्यूबिक सेंटीमीटर्स द डायमीटर डायमेंशन ऑफ द कैन विच हैज द मिनिमम सरफेस एरिया। यानी कह रहा है कोई राइट, बहुत सारे कैन्स हमारे पास हैं, उसमें जो एक राइट सर्कुलर कैन है, कैन का मतलब आपका सिलेंडर है, राइट सर्कुलर सिलेंडर है ऑफ गिवन वॉल्यूम, वॉल्यूम गिवन है, यानी गिवन क्या है, गिवन है आपको वॉल्यूम कितना दिया गया है 100 क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी कि सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि हमें 100 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया इसका वॉल्यूम। यानी वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है वो कौन होता है आपका पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू दिया है 100, ये कह सकते हैं आप यहाँ पे। यानी कि इसका फार्मूला हो गया सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर होता है एच आपका वॉल्यूम, तो पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 100 हमें दिया गया है। अब बात करें क्या है, प्रूव करना है आपको मिनिमम सरफेस एरिया, यानी हमें सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना है। प्रूव क्या करना है, प्रूव यानी मिनिमाइज सरफेस एरिया, मिनिमाइज सरफेस एरिया, इसका मतलब हमें सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना है और कुछ निकालना है। तो फाइंड द डायमेंशन ऑफ द कैन, तो हमें डायमेंशन भी निकालनी है और फाइंड क्या करना है, फाइंड, अगर मान लीजिए इसकी हाइट h है और रेडियस r है, तो हमें h और r की वैल्यू, यही तो डायमेंशन है, यानी कि h और r की वैल्यू निकालनी है। तो तीन चीज करना है हमें, गिवन दिया है, प्रूफ और फाइंड, ये तीन चीजें हमें हैं जो सॉल्व करनी है। तो आइए देखते हैं। देखो हमें सरफेस वॉल्यूम दिया गया तो हमने लिख दिया v बराबर 100 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि वॉल्यूम का फार्मूला पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो हमने लिख लिया 100। तो अब अगर सरफेस एरिया लिखें तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होगा, अभी हमने 20 क्वेश्चन देखा था, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर होता है। तो अब अगर एच की वैल्यू यहां से निकाल लें तो एच इक्वल टू क्या आएगा, 100 बाई पाई आर स्क्वायर आएगा। देखो हमने एच की वैल्यू क्यों निकाला, क्योंकि एच आर तो दो जगह है, अगर आर की वैल्यू हम निकालेंगे तो दो जगह हमें पुट करना पड़ेगा। अगर हम
h निकालेंगे तो हमको h एक जगह पुट करना पड़ेगा, जो कि आसान होगा। तो हमने h की वैल्यू निकाल लिया। तो अब रखेंगे यहाँ पे, तो s इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई r इंटू h की वैल्यू क्या है 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो यहां से पाई की वैल्यू, पाई गया एक आर से, एक आर गया और बचा क्या यहाँ पे, तो बच गया ये, और प्लस में यहाँ 2 पाई आर स्क्वायर। तो s इक्वल टू हो गया आपका 200 टू द 200 अपॉन आर और प्लस ये 2 पाई आर स्क्वायर। अगर इसको सरफेस एरिया को हम सपोज कर लें, लेट किया हमने, मान लिया लेट सरफेस एरिया बी एफ ऑफ, ये वेरिएबल आर यहाँ पे, तो एफ ऑफ आर आप मानने की आसानी के लिए, जिससे आर का वैल्यू पुट करना पड़े तब भी उसी टर्म में रहे। तो यहाँ पे जो वेरिएबल होगा उसी के टर्म में हम फंक्शन को मान लेंगे। यहाँ पे जैसे एफ एक्स इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2x, जैसे आपने देखा होगा फंक्शन कि एफ एक्स इक्वल टू लिखा रहता है बुक में 2x स्क्वायर प्लस 6। तो अगर यहाँ x है फंक्शन, तो यहाँ भी x मानते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे अगर r का वेरिएबल है यहाँ पे, तो हमने फंक्शन में भी r मान लिया। तो अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो f डैश r बराबर हो जाएगा 200 तो कांस्टेंट है, और 1 बाई r का डिफरेंशिएट माइनस 1 बाई r स्क्वायर होगा, तो हो जाएगा माइनस 1 बाई r स्क्वायर, ये हो गया, और प्लस 2 पाई आर स्क्वायर का, 2 पाई तो कांस्टेंट है, इनटू आर स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2r हो गया, कुछ इतना आ गया। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा देखेंगे, तो यहां से f डैश r बराबर हो जाएगा, ये यहां दोनों में हम एलसीएम लेंगे आर स्क्वायर, तो यहां तो होगा माइनस का 200 और प्लस का ये 2 टू द 4 पाई इंटू आर स्क्वायर होके आर का क्यूब हो जाएगा, ये इतना आ गया। अब हमें क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं, तो क्रिटिकल पॉइंट के लिए लेंगे फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स पुट एफ डैश आर बराबर 0, तो एफ डैश आर बराबर 0 यहां से पुट करेंगे, तो यहां वैल्यू निकालना है क्योंकि स्पेस हमें भी चाहिए। तो हो जाएगा माइनस का 200 प्लस 4 पाई आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर बराबर 0 पुट करेंगे, तो यहां से अगर वैल्यू निकालें तो आर तो स्क्वायर 0 होगा नहीं, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो नॉट डिफरेंशिएबल और नॉट डिफाइंड फंक्शन हो जाएगा। तो यहां से 4 पाई आर क्यूब की वैल्यू कितनी आएगी, अगर हम 4 पाई आर क्यूब माइनस 200 को 0 बराबर पुट करेंगे आंसर, तो आपका आ जाएगा आर क्यूब बराबर 200 अपॉन 4 पाई, तो यहां से काटेंगे तो 50 काट जाएगा ये, तो आर क्यूब बराबर हो गया 50 अपॉन पाई, यानी कि अगर आर की वैल्यू यहां से निकालें तो आर इक्वल टू आएगा 50 बाई पाई का पावर, यहां क्यूब है तो इधर आएगा तो 1/3 होगा, यानी कि हमारा जो है रेडियस आ गया 50 बाई पाई का पावर 1/3। तो अब इसको हम सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे इसका, तो f यहाँ पे इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, तो f डबल डैश r जो आएगा इक्वल टू हो जाएगा, देखो अब यहाँ पे इसको आप चाहे तो ऊपर कर लीजिए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो अगर इसको हम यही से ऐसा करते हैं, माइनस 200 इंटू आर का पावर माइनस 2 यहाँ लिखिए, हमें यहाँ क्वोशिएंट रूल अगर ना लगाना चाहें तो इस तरह भी लिख सकते हैं, और प्लस आप चाहें तो क्वोशिएंट रूल भी लगा सकते हैं, तो जो 4 पाई आर, तो ये 4 पाई आर हो गया। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, अब ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, अब इसको देखो हमने इसी को जो है सिंप्लीफाई कर लिया। अब अगर यहाँ डबल डेरिवेटिव निकालेंगे इसका, तो एफ डबल डैश आर हो जाएगा माइनस 200 तो कांस्टेंट है इंटू माइनस आर के पावर माइनस 2 का डिफरेंशिएट करेंगे तो जाएगा माइनस 2 इंटू आर की पावर, एक कम होगा तो -3 हो जाएगा, ये इतना हो गया, और ये प्लस 4 पाई आर का 4 पाई हो जाएगा, आर तो हट जाएगा कि डिफरेंशिएट 1 होगा आर का, तो एफ डबल डैश आर हो जाएगा हमारा ये माइनस माइनस प्लस 200 टू द 400 अपॉन आर क्यूब नीचे लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा ये, और प्लस का 4 पाई। और अब हम देख सकते हैं कि जो आर
ये पूरा पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब आर की अगर वैल्यू रखें 50/पाई, तो 50/पाई तो कांस्टेंट है, इसका मतलब ए भी कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है, आर की वैल्यू भी कांस्टेंट है। आर की वैल्यू, आर क्यूब की वैल्यू कितनी है 50/पाई, तो आर क्यूब की वैल्यू अगर यहाँ रख दें हम, तो एफ डबल डैश आर और सिंप्लीफाई करें 50 आर क्यूब की वैल्यू कितनी है पूरी 50/पाई पे। तो अगर वैल्यू रखते हैं आप 50/पाई का पावर 1/3, इसकी वैल्यू पूरा रख दिया आर की, तो कितना होगा यहाँ पे 400/50/पाई प्लस 4पाई। ये 50 से कटेगा, ये 4 बार 5 8 8 बार जाएगा ना, तो 8 ये पाई ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 8पाई प्लस 4पाई, 8 4 12पाई, 12पाई आ गया, यानी कि पॉजिटिव आ गया, क्योंकि पाई तो इंटीजर आपका है और 12 भी इंटीजर है, इसका मतलब पॉजिटिव आएगा ये। अगर ये डबल डेरिवेटिव आपका पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो सरफेस एरिया है वो मिनिमम है। तो आपको ये जो प्रूव करना था, तो लिखेंगे हेंस सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज मिनिमम एट आर इक्वल टू 50/पाई की पावर 1/3 पर। आपका जो सरफेस एरिया है मिनिमम है। अब हमें देखो रेडियस तो निकाल आई है, हमें हाइट भी निकालना है। तो हाइट निकालने के लिए इस रेडियस की वैल्यू को पुट करेंगे उसमें, तो आप यहां से निकाल सकते हैं। आइए अब देखते हैं इसको यहां से। देखो r की वैल्यू यहां रख दो या फिर यहां रख दो, दोनों से निकाल आएगा। तो हम h की वैल्यू निकालते हैं अब। तो उसके पहले इस फिगर को मिटा देंगे, क्योंकि देखिए हमारे पास है नहीं है सॉल्व करने के लिए। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। तो आइए देखते हैं। तो यहां से h बराबर 100/पाई r स्क्वायर। तो r की वैल्यू कितनी है, तो r की वैल्यू आपकी दी है 50/पाई का पावर 1/3 ये है, और स्क्वायर पहले से लगा तो हो जाएगा 2/3, ये हो गया। अब इन सबको हमें सॉल्व करना है। तो इसको लिख सकते हैं h बराबर 2 × 50, 100 को लिख लिया हमने 2 × 50 अपॉन पाई की पावर 1 ये है, इंटू यहाँ पे पाई के 50 का पावर 2/3 अलग कर दिया हमने, अपॉन में ये, क्योंकि ये 50/पाई पूरे का पावर 2/3 है, तो आप 50 का पावर 2/3 अलग कर लें, पाई का पावर 2/3 अलग कर लें, तो यहां से हो जाएगा पाई की पावर 2/3 अलग कर दिया हमने। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसकी पावर 1 मानेंगे यहाँ पे, 50 की पावर 1, तो 50 को 50 के पास ले जाएंगे, पाई को पाई के पास लाएंगे, तो 2 ऐसा रहेगा, तो 2 = 2 × 50 का पावर 1 - 2/3 हो जाएगा, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो घट जाएगा, अपॉन में ये पाई की पावर 1 - 2/3, और ये भी पावर ऊपर जाएगा, पाई तो घट जाएगा, तो आ जाएगा h = 2 × 3 × 3 - 1, यानी कि 1/3, 3 - 2 यानी 1/3, तो 50 और पाई दोनों की पावर यहाँ सॉल्व करने पे कितना आएगी 1/3, यानी कि आपका हाइट आ गया 2 × 50/पाई की पावर 1/3, और रेडियस कितना आई थी, रेडियस आई थी आपकी 50/पाई की पावर 1/3, यानी कि जो हाइट है वो डबल आ गई रेडियस की। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन या डायमेंशन भी निकल गया, आपने प्रूव भी कर दिया कि फंक्शन क्या है मिनिमम है, यानी कि आपका सरफेस एरिया क्या है मिनिमम है। तो आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 22। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। कह रहा है ए वायर ऑफ लेंथ 28 मीटर इज टू बी कट इनटू 2 पीसेस। कह रहा है एक 28 मीटर का वायर है, मान लीजिए ये वायर हमारा है यहां से यहां तक 28 मीटर का, ये 28 मीटर। इसको कह रहा है 2 पीस में काटा गया। One of the pieces is to be made up into a square and another is into a circle। कह रहा है कि मान लो इसको 2 पीस में काट दिया, तो यहां से मान लो हमने इसको काटा, और ये पीस हमने मान लिया लेंथ x, और इस पीस के लिए मान लिया हमने 28 - x, ठीक है ना। एक को हमने x माना तो दूसरा हो जाएगा 28 - x। उसके बाद कह रहा है एक से हमने सर्कल बनाया और दूसरे से स्क्वायर बनाया। तो पहले स्क्वायर कहा गया, यानी पहले से स्क्वायर बनाया गया, दूसरे सर्कल बनाया गया।
तो मान लो कि हमने इस x वाले पार्ट से एक स्क्वायर बना दिया, इस पार्ट को हमने यहां से मान लो अलग किया इस तरह से, कुछ ये पार्ट अलग हो गया यहां से, तो एक पार्ट ये बन गया और एक पार्ट ये बन गया। तो इससे हमने एक स्क्वायर बनाया, तो इसको जब हमने कन्वर्ट किया स्क्वायर में इस तरह से, तो देखो ये पूरा तार x है, लेंथ इसकी, x को हमने स्क्वायर बना दिया, तो इसका मतलब x को 4 साइड में हमने डिवाइड कर दिया। तो एक साइड कितनी होगी, अगर पूरा x है चारों साइड, तो एक होगी xy4, तो ये भी होगा xy4, तो ये भी होगा xy4 और ये भी होगा xy4, इस तरह से बांट दिया। और ये पूरा इस साइड से हमने बनाया सर्कल, तो अगर सर्कल का पूरा सरकमफ्रेंस आपका कितना है, तो सर्कल का सरकमफ्रेंस जो है आपका 28 माइनस आर है। अगर मान ले इसके रेडियस r है, तो इसका सरकमफ्रेंस कितना होगा, फार्मूले के हिसाब से होगा 2 पाई r, यानी कि 2 पाई r बराबर होगा आपका इसका 28 माइनस x है, क्योंकि सरकमफ्रेंस कितना है 28 माइनस x है। वैसे ही अगर इसकी साइड हम एक a मान लें, लेट ईच साइड ऑफ स्क्वायर, लेट ईच साइड ऑफ स्क्वायर भी, अगर इसको हम स्क्वायर की साइड को a मान लें मीटर में, या a ही मान छोड़ चलते हैं, तो a हो जाएगा साइड ऑफ स्क्वायर, यानी a बराबर, यानी कि a क्या है, साइड है स्क्वायर की, तो हो जाएगी आपकी xy4। वैसे ही अगर यहाँ पे अगर रेडियस निकाले हैं, तो रेडियस ऑफ सर्कल हो जाएगा 28 माइनस एक्स अपॉन 2 पाई आर। हालांकि इसको अलग क्यों कर रहे हैं, तो अलग करने का भी काम है, क्योंकि आगे क्वेश्चन में कह रहा है आपका व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द टू पीसेस सो दैट द कंबाइंड एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड सर्कल इज मिनिमम। तो प्रत्येक पार्ट की लेंथ क्या होनी चाहिए, जिससे जो स्क्वायर का एरिया है और सर्कल का एरिया है, इनका कंबाइंड एरिया मिनिमम आ जाए। यानी हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस सर्कल, इसको जो है हमें मिनिमम प्रूव करना है। एरिया ऑफ सर्कल प्लस स्क्वायर दोनों का एरिया जो है कंबाइन, उसको मिनिमम प्रूव करके आपको दिखाना है। और गिवन क्या है, तो गिवन है यहां पे आपको लेंथ ऑफ वायर कितना है 28 मीटर, लेंथ ऑफ वायर आपको 28 मीटर दिया गया है। और फाइंड क्या करना है, तो आपको फाइंड करना है ईच पार्ट ऑफ वायर, ईच पार्ट ऑफ वायर, यानी कि लेंथ ऑफ ईच पार्ट ऑफ वायर, ऐसा लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ ईच पार्ट ऑफ वायर आपको निकालना है। तो ये आपने क्वेश्चन को मैथमेटिकली लिख लिया, हमने डिनोट कर लिया, क्वेश्चन को डिकोड कर लिया कह सकते हैं। अपने क्या कहा है, तो वापस रिपीट करते हैं। कह रहा है एक 28 मीटर का वायर है जिसको 2 पार्ट में बांटा गया, और इस प्रकार बांटा गया कि एक पार्ट से बनाया गया स्क्वायर और दूसरे पार्ट से बनाया गया सर्कल। कह रहा है कि प्रूव करके दिखाना है कि दोनों फिगर का जो कंबाइन एरिया आएगा मिनिमम आएगा। ये प्रूव करने में लिख लिया हमने। ये कह रहा है कि हमें ईच पार्ट की लेंथ भी निकालनी है, मतलब कितना कितना काटे थे इसको पहले बाल्क में, तो हमें x और 28 माइनस एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो आइए सॉल्व करते हैं। लेट द वायर बी कट इनटू x एंड 28 माइनस एक्स। हमने मान लिया कि वायर को x और 28 माइनस एक्स में काट लिया, जो हमने यहाँ लिखा था उसी को हमने यहाँ डिनोट कर दिया। अब हमें एरिया निकालना है, तो एरिया को लिख सकते हैं, तो एरिया ऑफ सर्कल प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर, यानी कि एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ सर्कल, और ये टोटल क्या है, ये आपका है कंबाइंड एरिया, कंबाइंड एरिया आ गया। अगर इसको हम मान लें, लेट कर लें, कंबाइंड एरिया आपका यहाँ पे
एफ ऑफ, देखो ये वेरिएबल क्या बनेगा, तो वेरिएबल दोनों में एक्स ही है, तो एफ ऑफ एक्स ही मान लेते हैं इसको। तो एफ ऑफ एक्स यानी कंबाइंड एरिया ऑफ एक्स मान लिया हमने इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, साइड का स्क्वायर। तो साइड क्या है, साइड आपका x/4 है, तो इसका स्क्वायर क्या होगा, x²/16 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 प्लस एरिया ऑफ सर्कल की बात करें तो πr² होता है। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या, πr², पाई इंटू r क्या है 28 माइनस x/2πr का होल स्क्वायर हो जाएगा, कुछ इस तरह से। अब fx हमें निकाला है, तो अब क्या करेंगे इसको हम f ऑफ x थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे इसको। अगर सॉल्व करेंगे तो आएगा x² प्लस यहां से आएगा पाई इंटू 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर लाएंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a² यानी 28 का स्क्वायर प्लस b² यानी x² माइनस 2 एरिया 28 गुना 56x है, 56x हो गया, अपॉन में 2πr² करेंगे इसका, तो 2 2 4 π² तो यहां से अगर सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा ये हो जाएगा आपका पाई से एक पाई ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि एफ ऑफ एक्स आ गया आपका x²/16 प्लस x²/16 आएगा, प्लस में ये हो गया आपका यहां पे 28x² प्लस और x² सॉरी 28 स्क्वायर है केवल क्योंकि a स्क्वायर था, प्लस x² यानी कि x² माइनस 56x अपॉन में क्या बचा आपका, तो 1/4 πr², तो ये हो गया 1/4 πr² ये बन गया इतना। तो अब हमें डिफरेंशिएट करना है, तो अब क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं डिफरेंशिएट इसका। तो अगर हम ध्यान दें तो 2πr² तो आ जाएगा अच्छा यहाँ पे एक मिनट गलती हो रही है, अच्छा हमने जब यहाँ पे r निकाला तो ये 2π नीचे बचेगा ना, इसलिए वेरिएबल 2 आ रहा है नीचे, तो अच्छा 2π वहां नीचे रहेगा, यहाँ 4πr² बचेगा, तो 4 एक पाई से एक पाई गया 4π क्यों बचेगा, तो r² नहीं बचेगा क्योंकि r की तो वैल्यू निकाली थी यहाँ पे, तो यहाँ r कहाँ नीचे आ गया, वही देख रहे हैं बहुत देर से, ये वेरिएबल 2 कैसे आ रहा है ना, तो वेरिएबल एक ही रहेगा, जब r की वैल्यू हमने यहाँ निकाली तो r नीचे नहीं रहेगा, ध्यान देंगे आप यहाँ पे, ये 4π बचा के बाद अब डिफरेंशिएट कर सकते हैं आराम से, तो f' निकालेंगे यहाँ पे, तो x² का डिफरेंशिएट 2x अपॉन 16 प्लस 1/4 पाई कांस्टेंट हो गया पूरा इंटू 28² 0 हो गया, कांस्टेंट है पूरा इसलिए हमने इसको खोला भी नहीं था क्योंकि डिफरेंस कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, प्लस x² का 2x हो जाएगा माइनस 56x का माइनस का 56 हो गया, ये इतना हो गया डिफरेंशिएट। अब हमें क्रिटिकल पॉइंट निकालना है तो पुट करेंगे f' बराबर 0, अगर f' बराबर यहाँ 0 पुट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2 से काट लेंगे यहाँ, 2×16 यानी x/8, तो x/8 आ गया, ये कुछ इस तरह से, और यहाँ से प्लस का हो गया 1/4 पाई इंटू में 2x माइनस 56, अगर 2 कॉमन ले लें तो x माइनस 23, x अगर हम कॉमन 2 कॉमन ले लें मान लो यहाँ पर से, तो बच गया x माइनस हमारा 2 कॉमन लिए 2 दूना 4 और 28 है ना, x माइनस 28 हो गया इस तरह से। तो अब 2 यहां से अगर हम काट लें तो 2 दूना 4 तो बच जाएगा आपका, यानी 4 को हमने काटा 2 से, 2 1 2 दूना 4 यानी 2 बचा, तो आ गया x प्लस 8 और प्लस 2 सॉरी 1/2 पाई है ना, ये बचा इंटू में x माइनस 28 ये रह गया, इक्वल टू 0 कर देंगे यहां भी और यहां भी, क्योंकि हमने f' को 0 बराबर पुट किया क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए। तो अब यहां से अगर x की वैल्यू निकाली जाए तो देख सकते हैं क्या आएगी, देखो अगर यहाँ पे हम x इक्वल टू निकालें, इसको उधर ले जाए, ऐसा करते हैं नहीं ऐसा करते हैं
और 8 का एलसीएम 8 आएगा और पाई भी आएगा, तो 8 पाई हमने कॉमन लिया, तो यहां से क्या आ जाएगा, तो आप देखेंगे यहां से 8 से 8 कैंसिल, x पाई बचेगा ऊपर और प्लस 2 4 जा 8, 4 आ गया तो 4 इंटू x माइनस 28 बराबर 0। इसको उधर भेजेंगे 0 हो जाएगा, तो आ जाएगा x पाई प्लस 4x माइनस 28 चौको 8 चौक 32, 8 दूनी 4 दूनी 8 3 11, 112। तो अगर यहां से x दोनों कॉमन लेंगे, तो अगर x यहां से कॉमन लिए तो आ गया पाई प्लस 4 और बराबर में उस तरफ 112 को ले जाएंगे तो प्लस का 112 हो जाएगा। तो यहां से x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 112 बटे पाई प्लस 4। तो यहां से x की जो वैल्यू आ गई, यानी कि जो पहला पार्ट हमने लिया था जिससे हमने स्क्वायर बनाया था, उसकी लेंथ आ गई 112 अपॉन पाई प्लस 4। तो अब क्या करेंगे, अगर सेकंड पार्ट यही निकाल दें तो सेकंड पार्ट की लेंथ होगी 28 माइनस एक्स, यानी कि हो जाएगी 28 माइनस 112 बटे पाई प्लस 4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 8 चौक 32 का 2 और 4 दूनी 8 3 11, 112 माइनस 112 और 1 मिनट 112 ये हो गया और प्लस का 28 पाई, प्लस का 28 पाई ये माइनस 112 बटे पाई प्लस 4। तो इसको आप सॉल्व करेंगे 112 से 112 कटेगा, यानी आ जाएगा 28 पाई बटे 112। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि आपका दोनों पार्ट निकाला है कि एक पार्ट की लेंथ आ गई आपकी 112 बटे पाई प्लस 4, दूसरे पार्ट की लेंथ आ गई 28 पाई बटे 112। यानी ये वाला पार्ट है आपका, ये पार्ट को लिख देते हैं यहाँ पे 112 बटे पाई प्लस 4 आ गया ये लेंथ, और ये लेंथ आ गई आपकी 28 पाई बटे 100 पाई प्लस सॉरी ये पाई प्लस 100 पाई प्लस 4 ही है ना, पाई प्लस 4, ये डिनोमिनेटर थोड़ी चेंज हुआ है, तो पाई प्लस 4 ही रहेगा। तो दोनों लेंथ आ गई है। अब क्या करना है, तो अब हमें करना है मिनिमम, यानी कि इसको सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव दिखाना है। तो आइए इसको पहले मिटाते हैं, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इधर। तो इसका सेकंड डेरिवेटिव हम दिखाएंगे नेगेटिव। तो फर्स्ट डेरिवेटिव कहां तक है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव आपका यहां तक है, या फिर इसको यहीं तक लिखते हैं, हाँ यहीं तक लिख लेते हैं। तो थोड़ा सा यहां इरेज करेंगे। तो फॉर मिनिमाइज एफ डबल डैश क्या है, एक्स ही माने है, तो एफ डबल डैश एक्स बराबर हो जाएगा। देखिए यहां से करते हैं इसको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये यहां से, तो इसका हो जाएगा एक्स बाई 8 का 1/8 और प्लस x का डिफरेंशिएट 1 होगा और नीचे तो 2 पाई रहेगा ही रहेगा और माइनस 28 हो जाएगा 0। तो यहां से आ गया हमारा ये 1/8 प्लस 1/2 पाई। देखो ये दोनों ही कांस्टेंट है, इसका मतलब ये पॉजिटिव पक्का ही आएगा, इसका मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया। तो अब हम कह सकते हैं कि जो एरिया है वो क्या हो गया, मिनिमम हो गई। तो हेंस एरिया इज मिनिमम एट x इक्वल टू 112 बटे पाई प्लस 4 पर। तो ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करना होगा। तो 3 ही बातें आपको याद रखनी है, गिवन, प्रूफ क्या करना है, फाइंड क्या करना है, और तो आपको सीरियल बाय सीरियल क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23।